हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परमाउंट इंग्लिश स्टडी विद राजन सर। आप लोगों को आज जैसे कि संडे है 19 सितंबर और आज एक बहुत बड़ी परीक्षा है। लोक सेवा आयोग आज करा रहा है जीआईसी लेक्चरर का एग्ज़ाम। ये एग्ज़ाम आप समझ सकते हैं कि बड़े बड़े नगरों में है। हर सब्जेक्ट का अलग अलग जो है सिटी यहाँ पर इस बार डिसाइड किया गया है और अधिकांश अभ्यर्थी इस एग्ज़ाम को देने के लिए बहुत दिनों से प्रिपरेशन कर रहे हैं, लगे हुए हैं और आज वो बड़ी परीक्षा होनी है। आप लोगों का जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ था 7-8 अगस्त को टीजीटी का और 17-18 अगस्त को पीजीटी का, वो सब रिजल्ट अभी तक क्या स्थिति है ये सब जानने के लिए आज कॉलेज अलॉटमेंट स्थिति क्या है, आर्ट का, सोशल साइंस का और इसके अलावा पीजीटी आर्ट और सिविक्स पीजीटी का जो फीमेल ग्रुप का रिजल्ट है उसका कंडीशन क्या है, इसके अलावा जो 10% का वेटिंग लिस्ट है उसकी कैसी नियुक्ति प्रक्रिया होगी, 25% जो लोग रेट दाखिल किए हैं इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए 2016 वैकेंसी का उसका क्या हुआ, इन सब की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को पूरी तरह से देखें, लास्ट तक देखें और एक एक चीज़ अवश्य जानें। पहला चीज़ है आज का एग्ज़ाम। आप जानते हैं कि जो लोक सेवा आयोग के द्वारा निकला हुआ है वैकेंसी उसका प्रिपरेशन चल रहा है। आज उसका प्री है एग्ज़ाम, उसके बाद मेंस का एग्ज़ाम आप लोगों का जो कि पहले से डिसाइड है वो दिसंबर मंथ में है। ठीक 19 दिसंबर को आपका जो मेंस का एग्ज़ाम होगा, इसमें जो लोग क्वालिफाई करेंगे प्री में वो मेंस के लिए जाएंगे और मेंस का एग्ज़ाम होगा। मेंस के लिए जो सब्जेक्ट है, जो सिलेबस है उसको आपको पहले हम बता चुके हैं। तो यहाँ पर आज एग्ज़ाम के बाद दूसरी बात आती है रिजल्ट की। पीजीटी आर्ट और सिविक्स पीजीटी जो फीमेल ग्रुप का रिजल्ट है सिविक्स का, उसको रिजल्ट अभी तक घोषित नहीं किया गया। इसके पीछे क्या कारण है आप समझ सकते हैं। वो एडवर्टीजमेंट और वो इनका जियो, दोनों में जो चीज़ डिफ़र किया, आवेदन जो उन्होंने ले लिया एडवर्टीजमेंट के अकॉर्डिंग ले लिया और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने एग्ज़ाम कराया, इंटरव्यू करा लिया और रिजल्ट की जब बात आई तब मामला रुक गया। क्यों? सब लोग गए कोर्ट में। कोर्ट में क्यों गए? क्योंकि लोगों का ये कहना था कि जो अनिवार्य वांछित योग्यता थी उसको लेकर के और दूसरा स्नातक और स्नातकोत्तर यानी कि ग्रेजुएशन लेवल और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर जो डिग्रियां होती हैं उसके अकॉर्डिंग बीएड और आर्ट में आप जानते हैं कि एक चीज़ जो कंपल्सरी के तौर पे देखा गया है वो है आपका प्राविधिक कला, जो आपके इंटर बेस्ड पर किया जाता है, जिसका हाई स्कूल में भी आर्ट है, इंटर में भी आर्ट है और आगे जा कर के उन्होंने कला के लिए टीजीटी के लिए अप्लाई किया है या आगे जा कर के पीजीटी के लिए अप्लाई किया है। तो उसको एडवर्टीजमेंट में जो योग्यता दी गई थी और जीओ में जो है दोनों में डिफ़र करता है। मामला जब कोर्ट में जाएगा या कोर्ट से जो भी कुछ होने को होगा तो उसमें जीओ को ही देखा जाता है और जीओ को देखकर रिजल्ट निकल। अब इन लोगों के सामने डिलेमा ये है, दुविधा, कि किस बेस्ड पर रिजल्ट निकालें। अगर वो निकाल देते हैं रिजल्ट इस बेस्ड पर कि एडवर्टीजमेंट के तहत युवकों को, तो उसकी मेरिट जो बनेगी, लिस्ट बनेगी वो अलग बनेगी, दूसरी बन जाएगी। और अगर जीओ के आधार पर बनाया जाए तो उसका जो मेरिट बनेगा वो अलग बन जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत अभ्यर्थी छट जाएंगे। अगर एडवर्टीजमेंट के तहत देखा जाएगा तो उसमें बहुत अभ्यर्थी वैसे ही छट जाएंगे और जियो के तहत अगर देखा जाए तो बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जो उसमें भी छटेंगे। तो यानी कि इसी के डिलेमा में अभी तक रिजल्ट नहीं आ पाया। जो हमको जानकारी मिली आपको बता रहे हैं। सिविक्स पीजीटी जो फीमेल ग्रुप का रिजल्ट था, उनके रिजल्ट में रिक्त जगहों को लेकर, पदों को लेकर के कुछ से संशय है। कहीं पर रिक्त खाली था, नहीं खाली है, कहीं पर 2013 वाला जो था उसको वैकेंट हुआ, कहीं पर रिक्त भी हो गया। उस सीट को भी वो असमंजस में बनाए हुए हैं कि कहाँ पर उस सीट का अलॉटमेंट करेंगे। उन्होंने एग्ज़ाम जो लिया है, जो 2016 में पीजीटी सिविक्स के लिए आवंटित सीट था कैटेगरी वाइज, और जो रिजल्ट निकाला है वो रिजल्ट भी अभी तक उन्होंने नहीं दिया। केवल यही आश्वासन मिला कि अब रिजल्ट हम दे रहे हैं। ऐसा करते करते वो 2 से 3 महीने 4 महीने लगा दिए, जबकि एग्ज़ाम आपको मालूम है बहुत पहले ही हो गया है। सब बहुत परेशान है, मेंटली परेशान है। बार बार पूछने पर केवल आश्वासन मिल रहा है, लेकिन एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन या एग्जैक्ट कोई काम वो अभी तक ऐसा रिजल्ट के तहत जो आपका रुका हुआ था 2016 का सिविक्स पीजीटी फीमेल का,
उसका रिजल्ट भी उन्होंने घोषित नहीं किया है। ये बहुत निराशाजनक, चिंताजनक है। प्रयास हमारा यह है, चल रहा है कि रिजल्ट को घोषित किया जाए। ठीक है, आप इन्फॉर्मेशन मत दो, आप किसी को कुछ मत बताइए, लेकिन आप रिजल्ट को टाइमली घोषित कीजिए। ये चीज़ होना चाहिए और इस कार्य को जल्दी करें। उन्होंने फिर आश्वासन दिया है कि इस बार मीटिंग जो होगी उसमें ये बात आएगी और रिजल्ट को घोषित किया जाएगा। तो देखते हैं। नेक्स्ट बात आती है आपका वेटिंग लिस्ट को लेकर। 10% का वेटिंग लिस्ट का हमने पहले भी कहा था कि आप लोगों को परेशान मत होइए, आप लोगों का कार्य चल रहा है और DIOS पर जो है इसके दिशा निर्देश भेजे जा रहे हैं और वो भेजा भी गया है। आप जानते हैं वहाँ पर सभी DIOS को ये निर्देशित किया गया है कि अविलंब सभी अपने डिस्ट्रिक्ट के जितने भी विद्यालय अशासकीय सहायता प्राप्त हैं, विद्यालय एडेड कॉलेज, वहाँ से आप ये ब्यौरा ले लीजिए कि कहाँ पर कितनी सीटें अभी भी रिक्त हो गई। 2016 में वो सीटें जो है नहीं भरी गई और उसको पूरा ब्यौरा वहाँ पर भेज दिया जाए। अब वो काम आसान हो गया है। वो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है DIOS उसको जो है अपने संज्ञान में लेते हुए उसको पोर्टल पे डाल देंगे और जल्दी से आपका वहाँ पर सारा ब्यौरा लिस्ट पहुँच जाएगा, जिससे आपका रिजल्ट जो है जल्दी से जल्दी वो घोषित कर सकेंगे। रिजल्ट घोषित करने का मतलब रिजल्ट तो घोषित ही है, कॉलेज अलॉटमेंट आपका घोषित होगा और आपकी नियुक्ति प्रक्रिया कैसे आगे चले ये इसके लिए तुरंत कार्य शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा और टाइम लगना है। 10% वाले ध्यान रखिएगा, किसी भी सब्जेक्ट के आपके हों, चाहे साइंस के हों, चाहे हिंदी के हों, चाहे इंग्लिश के हों, चाहे मैथ्स के हों, जो भी सब्जेक्ट के हों, जितने भी सब्जेक्ट वाले हैं सबके लिए बता रहे हैं। निश्चित रहिए इस चीज़ के मामले में, तो निश्चित रहिए ये चीज़ हमको जानकारी है क्लियर एकदम कि ऐसा होने को है और ये कार्य चल भी रहा है। नेक्स्ट है एक चीज़ आपका जो सोशल साइंस का अवार्ड का कॉलेज अलॉटमेंट था, उसका शेष पैनल की बात कर रहे हैं जो 2016 का था। वो ज़्यादा से ज़्यादा आपका 8 से 10 दिन में कॉलेज अलॉटमेंट का लिस्ट आपको देखने को मिलेगा साइट पर। बहुत आराम से निश्चिंत रहिए। अब बात आती है 2021 के रिजल्ट की। ये एग्ज़ाम आपका जो हुआ था 7-8 अगस्त को TGT का और 17-18 को PGT का। इसका रिजल्ट सितंबर के लास्ट तक जारी हो सकता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और नहीं तो ये हमको लगता है रिजल्ट आते आते आपका 7 से 10 अक्टूबर लगेगा ये पूरा रिजल्ट डिक्लेयर होने में। एक मामला इसमें जो फंसा है, क्या फंसा है आप जानते हैं। मामला कोर्ट में है TGT को लेकर के, और इस वहाँ पर जो आपत्ति की गई है इसीलिए कि अनियमितता यहाँ पाई गई है परीक्षा में, उसको लेकर के जो मैटर है कोर्ट में अक्टूबर में 4 अक्टूबर को। अब उसमें ये डिसीजन हो जाना इसी समय हो गया होता, लेकिन अध्यक्ष जी समय पर नहीं पहुंच पाए, जिसके नाते वो कार्य रुका। और ये हियरिंग जो होगी इस बार वो फुल्ली फाइनल होगी। उसमें तुरंत ही निर्देश होगा कि ये सब आपका एग्ज़ाम अगर ठीक हुआ है तो आप रिजल्ट क्यों नहीं घोषित किए। रिजल्ट तो घोषित करने के लिए उन्हें रोका नहीं है। ये तो इसलिए रिजल्ट दिए हैं कि उनको लग रहा है कि कहीं कहीं अगर ऐसा डिसीजन आ गया, कहीं परीक्षा को रद्द कराना पड़ गया तो सारी प्रक्रिया फिर से हो जाएगी। और दूसरा रीज़न क्या है, OMR जो सीट है। वैसे एक बात आपको ये बता दें इसमें भी कि जो 7 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट था पहली पाली, उसमें अनियमितता की बात आई है। उसके बाद जितने भी एग्ज़ाम हुए सब अलर्ट हो गए हैं, उसके बाद कहीं ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आया है। तो सेकंड शिफ्ट वाले जो 7 अगस्त को रहे हैं और फिर 8 अगस्त का तो पूरा एग्ज़ाम, और फिर जो PGT का हुआ है उसमें एग्ज़ाम में कहीं अनियमितता देखने को नहीं मिली है। केवल 7 अगस्त के जो फर्स्ट पाली था उसमें प्रॉब्लम आई थी। तो बहुत कुछ होगा डिसीजन, तो उसमें ही कुछ हो सकता है 50-50। बाकी सब आप लोग निश्चिंत रहिए, वो सब एग्ज़ाम रद्द होने को नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। इतना लोग परिश्रम मेहनत से प्रिपरेशन किए हैं, तैयारी किए हैं, जो लगे हुए हैं वो लोग उस चीज़ को समझ सकते हैं। और बाकी लोगों के लिए वैकेंसी आ रही भाई, अगर ऐसा है कि पेपर इन केस नहीं हो पाया ठीक, तो डोंट बी डिसअपॉइंटेड प्लीज़। आप लोगों के लिए वैकेंसी आ रही है। वैकेंसी लेकिन अभी नहीं आ रही, वैकेंसी आपका आएगा अक्टूबर में ही। सितंबर में आने का बिल्कुल चांस नहीं दिख रहा है। अक्टूबर में आ सकता है, वो भी कब जानते हैं, आपका 11 अक्टूबर से लेकर और 25 अक्टूबर के बीच में वैकेंसी नहीं आ सकती है। उसमें भी सीटों की संख्या निर्धारित ही नहीं हो पाई है कि कितनी सीटों की दिया जाए, क्योंकि इस बार प्रिंसिपल के लिए भी आवेदन करने की योजना बन रही है। प्रिंसिपल की भी इसमें से पदें हैं, उसमें तदर्थ शिक्षक वाला भी मैटर रहेगा। तदर्थ शिक्षक वाला मैटर जैसे कि इसमें था। और ये रिजल्ट और घोषित क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि उन्होंने जब आदेश हुआ कोर्ट का, बीच में कोर्ट ने डिसीजन दे दिया कि तदर्थ शिक्षक में जो कैंडिडेट फ्रेश के रूप में जो है अप्लाई कर दिए हैं, उनका आप पूरा डिटेल लीजिए, वो कब से कार्य कर रहे हैं,
उनका भी वेटेज का हक बनता है, इसलिए आप उनको तो फिर से इसलिए पोर्टल खुला है और 15 सितंबर तक इसीलिए उनको टाइम दिया गया है कि जल्दी से जल्दी वो अपने ब्यौरे को दे दें। उसमें केवल वो यही चीज़ कर सकते हैं कि हाँ हम तथा शिक्षक हैं, इस स्थान पे हैं, इस डेट से हैं और इतना हमारा समय कार्यकाल पूरा हो चुका है, उसके अकॉर्डिंग उनको वेटेज दिया जाएगा। इसलिए भी रिजल्ट रुका हुआ है, अभी तक नहीं दे सके हैं। लेकिन ये सब चीज़ें धीरे करीब आ रही हैं, कोर्ट का डिसीजन भी करीब करीब पहुंचेगा, लेकिन अभी 4 अक्टूबर तक आपको वेट करना पड़ेगा इसके लिए। हाँ, पीजीटी का रिजल्ट ये डिक्लेयर कर सकते हैं किसी भी समय में, आज के बाद कभी भी दे सकते हैं रिजल्ट ये। और इस सब के बाद आपसे यही कहेंगे कि जिस तरह से आप लोगों ने वीडियो को, हमारे चैनल को सराहा है, इसी प्रकार से जो है अपना कोऑपरेशन, अपना सपोर्ट बनाए रखेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। हैव ए नाइस डे।